तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रहा है? कॉमन देखने को मिल रहा है आपको जो बिल्डिंगें हैं और उस पर जो डिज़ाइनिंग है, जो कलर है, जो आर्किटेक्चर है, वो सेम तरीके से लग रहा है। इसलिए ये रोड जो है बिल्कुल विशेष है हमारे और यहाँ पे दुकान पे जो सेटर हैं, है ना, और जो सेटर हैं, जो दरवाजे हैं, उन पर जो है एक अलग टाइप की पेंटिंग बनाई गई है, जैसे प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के, और जो श्री राम जी अपने मस्तक पर चंद। यहाँ से जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर राज दरबार भी आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या का जो राज दरबार है यहाँ पर ही लगता था। कोई भगवान रामचंद्र का दर्शन करने जा रहा है या हनुमान जी का दर्शन करने जा रहा है, तो एक प्रकार से भक्ति का एक सागर लेके जाए, बिल्कुल उसको इसमें प्रवेश करने मात्र। जैसे कि जय श्री राम मित्रों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं प्रेजेंट टाइम पर हूँ रामपथ मार्ग पर, और आज मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ भक्ति पथ मार्ग कितना बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है भक्ति पथ मार्ग जो है सीधा हनुमानगढ़ी, कनक भवन और तमाम जगह जाने के लिए मुख्य मार्ग है। तो आइए देखते हैं कितना भक्ति पथ मार्ग बना हुआ है। कंटिन्यू बने रहे इस ब्लॉग में, और ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से शुरू होता है भक्ति पथ मार्ग, और सीधा चल करके आपको दिखाते हैं कि हनुमानगढ़ी जाता है, देन उसके बाद राजा दशरथ का महल, और उसके बाद जो है जाता है कनक भवन, उसके बाद जन्मभूमि भी आप जा सकते हो। हाँ, जय श्री राम का नाम है। देखिए भैया वहीं से ऑर्डर दे रहे हैं। निकालो दक्षिणा दे यहाँ मतलब भक्ति पथ मार्ग पर आपको सबसे कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा कामन कोर्ट बिल्डिंग का जो डिज़ाइनिंग है, कलर है, और ये देखने में एकदम काशी कॉरिडोर की तरह लगता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है, यहाँ का जो कलर है वो बिल्कुल कॉमन है, इसलिए इसको कामन कोर्ट बिल्डिंग डिज़ाइन बोलते हैं। तो चलिए आपको यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं, और लगभग 700-800 मीटर चलने के बाद आपको पूरा अपडेट देते हैं किस तरीके से इस रोड का निर्माण किया गया है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में भी आपको देखने को मिलेगा कामन कोर्ट बिल्डिंग का जो डिज़ाइनिंग है किस तरीके से पेंटरों के द्वारा पेंट किया जा रहा है, और देखने में बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लगता है। और इस साइड भी आपको कामन कोर्ट बिल्डिंग देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं। सामने से सनलाइट आ रही है तो वीडियो थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, धुंधला लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ सामने देखिए किस तरीके से यहाँ की जो डिज़ाइनिंग है प्रत्येक घर में जो है कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रहा है? कॉमन देखने को मिल रहा है आपको जो बिल्डिंगें हैं और उस पर जो डिज़ाइनिंग है, जो कलर है, जो आर्किटेक्चर है, वो सेम तरीके से लग रहा है। इसलिए ये रोड जो है बिल्कुल विशेष है हमारे अयोध्या में, है ना। जैसे हर एक पथ का यहाँ पर अलग अलग अपना महत्व है, इस तरीके से यहाँ पर इस रोड का जो महत्व है, इसकी जो बिल्डिंग है, इसका जो कलर है, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हनुमानगढ़ी जो पड़ता है, हनुमानगढ़ी यहाँ से लगभग 150 मीटर आगे चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा। और चलिए आपको पूरी अपडेट देते हैं। और लगभग 4 से 5 महीने पहले यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण हुआ था वो बहुत ही बुरी तरीके से हुआ था। अब धीरे धीरे वो चीज़ समाप्त होता जा रहा है ना। और यहाँ पे दुकान पे जो सेटर हैं, है ना, और जो सेटर हैं, जो दरवाजे हैं, उन पर जो है एक अलग टाइप की पेंटिंग बनाई गई है, जैसे प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के, और जो श्री राम जी अपने मस्तक पर चंदन वैष्णव समाज का लगाते हैं वो चंदन आपको देखने को मिलेगा, और तमाम प्रकार की आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। और सामने आप देख पा रहे होंगे हनुमानगढ़ी का गेट भी देखने को मिल रहा है। और सर्वप्रथम इस रोड पे चलने के बाद आपको देखने को मिलेगा हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी आने के लिए ये मुख्य मार्ग है, और ये मार्ग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर राज दरबार भी आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या का जो राज दरबार है यहाँ पर ही लगता था, और आगे चल कर के आपको हनुमानगढ़ी देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ होती है, खासकर मंगलवार को और शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और आज है मंडे, मतलब सोमवार को थोड़ा कम भीड़ देखने को मिलेगी, कम श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा मान्यता है कि अयोध्या आने के बाद सर्वप्रथम आपको हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, और इनके दर्शन करने के बाद तत्पश्चात आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु की भीड़ है।
श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। और ये रोड देखिए यहाँ से होते हुए आया है और आगे चलेंगे तो आपको दशरथ महल देखने को मिलेगा। आगे चलूँगा, आपको दशरथ महल दिखाने का प्रयास भी करूँगा। हनुमानगढ़ी से आगे आने के बाद भी आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ पर भी जो डिज़ाइनिंग है कामन कोर्ट की वो भी आपको देखने को मिल रही है। और राइट हैंड साइड पर एक पार्क है, उसके सीढ़ियों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि अटैच है राज दरबार से, ठीक है। और सामने आपको देखने को मिल रहा है श्री राजा दशरथ का महल, जो कि हनुमानगढ़ी से लगभग 50 मीटर आगे चलने के बाद पड़ता है। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के सारे डेवलपमेंट वर्क किस तरीके से चल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो भक्ति पथ का जो एक स्टेप है, एक टर्न है, यहाँ पर आके समाप्त हो जाता है। यहाँ पर सामने ही आपको देखने को मिलेगा श्री दशरथ जी का महल। अंदर जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। शाम को 4 बजे खुल जाता है। सुबह से लेकर के 12 बजे तक रहता है, उसके बाद 2-3 घंटे बंद रहता है। और यहाँ का पूरा व्यू आप देख सकते हो। और इस साइड जैसे आप जाओगे तो आप जन्मभूमि चले जाओगे, इस साइड आप जाओगे तो कनक भवन जाओगे, ठीक है ना। तो करुणा निधान भैया जी भैया, जैसा कि हमने भक्ति पथ का अपडेट दे दिया व्यूअर्स को, तो आपके मन में क्या उठता है भक्ति पथ को लेकर? भक्ति पथ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भक्ति भगवान श्री राम जी का दृश्य और भक्ति का भाव यहाँ साक्षात देखने को मिलेगा। आप रास्ते में चाहे दोनों तरफ दाएं देखो बाएं देखो, पूरा का पूरा भगवामय राममय दृश्य आप सभी को इस भक्ति पथ पर देखने को मिलेगा भाई। और जितना भक्ति पथ का दृश्य आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि जब भगवान की राज्य था, यानी कि जब राम जी का राज्य कह सकते हो, राम जी के राज्य के दौरान आपने देखा कि भगवान का एक सिविल कोर्ट हुआ करता था, भगवान का एक दरबार हुआ करता था और वहाँ पर जाने के लिए सभी लोग एक मर्यादा हुआ करती थी। तो ये सारा का सारा मर्यादा और सारा का सारा वृतांत इस भक्ति पथ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कोई भगवान रामचंद्र का दर्शन करने जा रहा है या हनुमान जी का दर्शन करने जा रहा है, तो एक प्रकार से भक्ति का एक साधन लेके जाए। बिल्कुल, उसको इसमें प्रवेश करने मात्र, जैसे कि देखिए माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ पे आप जो कार्य कर रहे हो उसके लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे विद्यार्थी हैं तो उनको पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए, शोरगुल इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर आप भक्ति और श्रद्धा करना चाह रहे हो तो शांतचित्त माहौल होना चाहिए, भगवान के प्रेम में मन लगना चाहिए। उसी प्रकार से इस भक्ति पथ पर चलते चलते आप सभी को एक भगवान का झलक नज़र आएगा, जैसा ऐसा लगेगा कि हाँ, कि हम राम जी के यहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को भक्ति पथ पर मिलेगा। चलिए, अगर आप प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं तो हम एक ही, मतलब हमारे यहाँ परंपरा है कि प्रभु श्री राम का दर्शन करने से पहले आप हनुमान जी के दर्शन करिए, तभी आपका दर्शन पूर्ण। बिल्कुल, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या धाम में आज भी हनुमान जी महाराज अयोध्या के राजा हैं और ऐसा माना जाता है कि बिना राजा की अनुमति लिए आप राम जी का दर्शन नहीं कर सकते। और एक ऐसी चीज़, हनुमान जी महाराज जो है अयोध्या में द्वारपाल भी हैं। तो द्वारपाल होने की वजह से सबसे पहले लायबिलिटी ये बनता है कि आप हनुमान जी महाराज का दर्शन करो अयोध्या अगर आ रहे हो तो। साथ ही साथ यहाँ देखिए बहुत कम लोगों को एक चीज़ जानकारी है, अयोध्या तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन अयोध्या आते आते ये लोग भूल जाते हैं कि हमको कोतवाल का भी दर्शन करना है। जैसा कि आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हो और वहाँ भैरव जी का दर्शन न करो तो आप सभी को वैष्णो देवी दर्शन का कोई फल प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ अगर आ रहे हो मातगढ़ भगवान, मत गजेंद्र भगवान का अगर दर्शन नहीं कर रहे हो तो आप सभी को अयोध्या दर्शन का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। चलिए, ऐसी कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको भक्ति पथ मार्ग का अपडेट दिया और आगे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आगे भी नेक्स्ट पार्ट में आपको अपडेट देंगे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे राम मंदिर के उद्घाटन में आप लोग ज़रूर आइएगा और एक बहुत बड़े क्रांति का एक सहभागी जरूर बनिएगा। चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।